सुनता ही नहीं। नहीं, ये गलत है शरीयत के एतबार से। अल्लाह सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की है। और वो किसी किसी में जो लोग आते हैं उनमें से एक जात मुराद शाह रहमतुल्लाह तआला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि भाई बंदे तो सारे ही रब के हैं, बंदे तो सारे ही रब के हैं, फिर वो इन्हीं की क्यों मानता है, तुम्हारी क्यों नहीं मानता? तो सुने, मनाना सबको नहीं आता, मनाना भी किसी किसी को आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई, झोली है फैलाई बड़ी देर, बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की जात, सरकारे बगदाद की जात, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आज की जो है ना थानवी की मानने वाली नाजायज औलाद है, बगदाद वाले को नहीं मानती, वरना इनके बाप अशरफ अली थानवी ने तो बगदाद वाले को साहिबे कश्फ माना। मैं अगर आला हजरत के हवाले से बात करूं तो लोग कहेंगे इनके अपने थे, उनकी बात कर गए। अशरफ अली थानवी ने खुद ये लिखा है कि बगदाद में एक डाकू को फांसी दी जाने लगी, भीड़ लगी थी, तवज्जो है सारे लोगों की, भीड़ लगी थी, लोग तमाशाई बने थे, सरकारे बगदाद उधर से गुजर रहे थे। पूछा हो क्या रहा है? किसी ने कहा जनाब इधर एक डाकू को फांसी दी जा रही है। तो देखने की गरज से आप भी उसी भीड़ में खड़े हो। जब उस डाकू को फांसी दी गई तो उसने एक निगाह पूरे मजमे पे डाली। इत्तेफाक ये हुआ कि आखिरी नजर उसकी बगदाद वाले के चेहरे पे पड़ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं लिख रहे जी, ये अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के गुरु घंटाल हैं, वाह वाह वाह, वो लिख रहे हैं कि आखिरी निगाह बगदाद वाले के चेहरे पे पड़ गई। और कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, दफन किया गया, बाद में किसी के ख्वाब में आया, पूछा क्या हुआ? कहा जन्नत मिल गई, जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लामा इब्न अली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे इस इलाके की बहुत ही अजीम और बुजुर्ग शख्सियत सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना इब्न अली साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली इस उम्र के अपने तकाज़ों के बावजूद भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और ये खुद नहीं आए, ये भी सुन लो, ये खुद नहीं आए हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इन तमाम तर उलमा के दुआओं का सहारा लेके मैं बात पूरी करने लगा। जब उसका इंतकाल हुआ ना तो ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना? का रब ने जन्नत दे दी। का तेरे जैसा डाकू और जन्नत में? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, लेकिन दुनिया से आते आते बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी, बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। उसने कहा बस इसी के जरिए बख्श दिया गया। तो हम निस्बत वाले लोग हैं। आला हजरत क्या कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में बरेली से आवाज आती है,
बात है मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, माशाल्लाह, लो जब तो बनाई है। और फिर हालात बयान करते हैं, सबने सफे महशर में आहा, ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, वाह वाह वाह, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हम निस्बत वाले लोग, निस्बत वाले लोग, मैंने कहा रब सुनता सबकी है, मानता सबक याद रहेगा ना। खाली मौज मस्ती के लिए बात ना सुने, यहां मूड बनाने कोई ना बैठे, जो बैठे तकदीर बनाने बैठे, तकदीर बनाने बैठे। अल्लाह सुनता मानता किसी किसी की है। बगदाद वाला है, एक खातून आई, हुजूर बेटी बेटी है, ससुराल में मुश्किल है, दुआ कर दें अल्लाह एक बेटा दे दे। सरकार को से पाक ने निगाह उठाई, अर्ज करते मालिक इसे बेटा दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर इसके नसीब में हमने औलाद लिखी नहीं। जानते हो मांगने का ढंग, फिर क्या कहते हैं मालिक, फिर इसे मेरे पास भेजा क्यों, इसे मेरे पास भेजा क्यों? ये इसलिए आई है ना मैं तेरा हूं, ये मुझे तेरा मानती है। मालिक अगर ये खाली चली गई तो अब्दुल कादिर की रुसवाई होगी, अगर तू इसमें राजी है ना तो फिर तेरा अब्दुल कादिर भी इसी में राजी है। जब इतनी बात कही ना, आवाज आई प्यारे बता कितने देने, कहा मालिक एक बेटे का सवाल है। फरमाया अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है, दिल थोड़ा ना कर, तू एक की बात करता हम इसे 7 बेटे अता कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होता है मनाने का तरीका। आज ना मेरा नौजवान कहता सुनी नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने कहा मेरे अजीज जरा बता तो सही, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, आप गिड़गिड़ाए ना तो अधिकारी के यहाँ सुनवाई नहीं होती है। जब किसी को मनाना होता है कितने तोहफे लेके जाते हो, कितने तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हो, उसके प्यारों को गोद में उठाते हो, उसके अपनों को प्यार करते हो, तब जाकर के कोई अधिकारी राजी होता है। जब तुम्हें मनाना होता है तो खुदा की कसम सारे जतन किए करते हो। जब माएं रूठ जाया करते हैं, कभी इधर से आते हो, कभी इधर से आते हो, कभी दामन पकड़ते हो, कभी हाथ पकड़ते हो, फिर भी माना माने तो रोना शुरू कर देते हो। मैं पूछना चाहता हूं, 5 मिनट के लिए मस्जिद में गए, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, तोले से हाथ उठाए, यूं लपेटे, हाथ मुंह पे मारा, कहने लगे कबूल नहीं होती है, जा गारंटी है मेरी, अल्लाह के घर में जा और जिद करके बैठ जा, जब तक सुनेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, या तेरे अलावा कोई चौखट हो तो बता, जहां से दिया जाता है खुदा की कसम रो के दिखा दो, माँ दूध दे देती है, और रंग करो के दिखा दो, खुदा दुआएं कबूल कर ले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कितने दिन हो गए जलसा होते हुए? अल्लाह आपको सलामत रखे। शुएब भाई और ये तमाम तर उलमा तशरीफ फरमाई, सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने वो काम किया है जिससे मजार वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। बात है मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। वरना कई बार सूफी साहब क़िबला, कई बार ऐसा होता है मजार तो अल्लाह वाले का होता है और मेहमान बन के नचनियां आया करती है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। और आगे बिगड़े हुए सेठों की कुर्सियां लगती हैं, बिगड़े हुए सेठ आगे कुर्सी डाल के बैठते हैं, और नए नोटों की गड्डी लाई जाती है, मुकाबले कराए जाते हैं, फिर जिसका शेर भारी उस पर पैसे चलते। क्यों? कहते हैं आज मुक्खू के लोंडे ने तो फलां का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुक्खू का हो, बुद्धा का हो, चुन्ना का हो, जुम्मा का हो, मर के देख बेटे सारे रिकॉर्ड तो कब्र में टूटने जा करके। और हम इसे मसला के आला हजरत कह के आला हजरत को बदनाम करते हैं। जाओ, गारंटी है मेरी, दुनिया के कोने में घूम करके आ जाओ,
कोई कौम अपने पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं करती जैसे हमारी कौम करती है। सिर्फ मेरा रोना नहीं, पूरी कौम का रोना यह है, आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां बेदीन होती जा रही हैं, जिनको हमने पाला पोसा नकाब पहन करके गैरों के साथ भाग जा रही हैं। कमी बुर्के में नहीं थी, कमी नकाब में नहीं थी। और यह भी जहन नशीन कर लीजिए, काला कपड़ा खुद में नकाब नहीं होता है, खुद में पर्दा नहीं होता है। खुदा की कसम, जब तक गैरत रूह के अंदर ना हो उस वक्त तक 70 पर्दों में भी तेरी बेटी इज्जत से नहीं रह सकती है। और जब लहू में गैरत आ जाती है, जा बिना दुपट्टे के, बिना बुर्के के लाखों मर्दों में गुजार दे, खुदा की कसम उसकी झुकी नजरें बता देंगी ये बेगैरत की बेटी नहीं, किसी गैरत वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी कौम के चंद अमीर, चंद रईस लोग अगर हम ये कहते हैं कि बच्चियों को दीन पढ़ाओ, कहते हैं ये मौलवी कौम को पीछे धकेल रहे हैं। हम अगर ये कह दें इन्हें दीन सिखाओ तो कहते पीछे धकेल रहे हैं। शर्म आ रही है इन मौलवियों की सोच पे। जब तेरी बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई तब तेरी इज्जत में 4 चांद लग गए थे। जागो और होश के नाखून लो। इसी दिन के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, एक ऐसा बेगैरत भाई बता दो जो ये कह सके कि मेरी बहन की इज्जत चली जाए और मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम, जूते पॉलिश करके बहन को इज्जत से पालने पे फख्र करता है और जिल्लत से किसी अमीर के बिस्तर पे भेजने को भाई गवारा नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई है। हमने तमाशे बना रखे और कव्वाली 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 ये सीखने हैं। दिन भर चरस और भांग पी रिया और रात को कह रिया अली का मलंग। सही बता रहा हूं मैं। 20 साल हो गए मलंग का नारा लगाते लगाते, अभी तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई। 30 साल हो गए अली का कलंदर कहते कहते, अभी सजदे करने की तमीज नहीं हुई है। पूरी जिंदगी गुजर गई इसी नाम पे खाते खाते। अरे कम से कम बातिन खराब था, जाहिर तो इतना अच्छा कर लेता। अगर यहाँ बैठ करके अली अली करता, लोग देख के कहते अगर इसका चेहरा इतना प्यारा है तो फिर नजफ के दाता का चेहरा कितना प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, उर्से मुकद्दस। बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। कभी सुनो ना कव्वाली हो रही और सिगल देख लो ना, इतना थूक मुंह में भरा पड़ा। पुड़िया खाओ का हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। इतने बड़े नाम और कोई भी चर्सी आके ले देगा। खुदा की कसम, हम हर एक के मुंह से अली का नाम भी गवारा नहीं करते, नहीं करते। खाली कलंदर कहने से काम चल जाएगा यार। अगर खाली कलंदर कहने से नाम चल जाता तो अली के बेटों को पता नहीं था कि अली का, हम तो लोग कलंदर कह के छुट जा रहे हैं, हम तो बेटे हैं। मगर जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद वापस आने वाली तन्हा शख्सियत। सुन प्यारे, आपने पूरी जिंदगी इतनी इबादत की कि नाम ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया था। 10 अंगूठी पहन के बैठा और कह रहे बच्चे आ, अल्लाह जन्नत देगा, तेरे बाप की जन्नत है। इतनी सस्ती है जन्नत। अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा का कलेजा नहीं चपाया जाता। जन्नत सस्ती होती तो मुआविज और मुआविज ये नन्ही सी उम्र में हुजूर के लिए जानों के तोहफे लेके नहीं आते। जन्नत सस्ती होती तो माँ 6 माह के लाल को हुजूर के कदमों पे लेके नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? और नसेड़ी 10 अंगूठी पहन के चुटिया बांध करके पिसाब खाने की दुकान लगा के कहता फिर रहा है जन्नत मिलेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी औकात क्या है? सुन, हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाली जात, 50 से ज्यादा उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, जिसको अगर कलम चलाता देखो, तफसीर पे लिखे तो अपने वक्त का मुफस्सिर लगे, हदीस
पे लिखे, अपने वक्त का मुहद्दिस लिखे, अगर फिका पे लिखे तो इमाम आजम का सानी नजर आए। आज दुनिया इमाम अहमद रजा उसे कहती है, आला हजरत कहती है, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत खूब, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डरो अल्लाह से, वाह वाह, डरो, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। अगर जन्नत सस्ती होती, मेरा नबी गार में 3 दिन सजदे में आंसू न बहाता। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। ओ भाई किसके लिए था? हम कितने जरी हो गए, कितने जरी हो गए। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। सर्कस नहीं है मेरे लाल जहन्नम है, जिसकी आग 3000 पहले जब 10,000 1000 बरस पहले जलाई गई तो वो पीली हुई, फिर 1000 बरस जलाई गई तो नीली हुई, फिर 1000 बरस जलाई गई, आज उसका रंग काला हो गया। तमाशा बना रखा है। मेरा नबी तो ये कहता, जब भी रब से मांगो जन्नत मांगो। अगर सस्ती होती जन्नत, मेरा नबी बार बार जन्नत मांगने का हुक्म नहीं देता। लेकिन हम इतने जरी हैं, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। पता चलेगा बेटे, आला हजरत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है क्या होना है, जोर पर धार है क्या होना है, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। पहले अपने गुनाहों पर इतने शर्मिंदा गए, फिर नजर उठी है गुंबद खजरा की तरफ, फिर देखा हुजूर को, कहते क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटे, या तो बच्चों तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, या लुक़्मे हलाल के नहीं खाए। हुजूर की महफिल के अपने आदाब होते हैं, जो अदब वाला हो वो बैठे, बाकी उठ के चले जाए। तो जो है सारे लोगों की। मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने 3 दिन किया हुजूर का जलसा किया, 3 दिन किया है हुजूर का जलसा किया। कई जगह कहते पहले जो है ना कव्वाली और आखिरी दिन जो है जलसा मौलाना। मैंने कहा बंद कर अपनी डायरी, दुनिया आएगी हम नहीं आएंगे। बोले क्यों जलसा कर रहे हैं? मैंने कतई वो काम कर रहे हो आप जैसे बारात में डीजे बजवाया, बहू आते ही मिलाद हो रही, ये कंडीशन नहीं जी। ये अल्लाह वाले लोग, अल्लाह वाले लोग, अल्लाह हमें बुजुर्गों के कदमों से जुड़ा रखे, जुड़ा रखे। इनके उर्सों में कव्वाल बुलाना और मुकाबले वाले। एक दिन ना इश्तिहार देखा, अगर वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं समझाना चाहता हूं, वरना छक्के चौकों की तकरीर मैं भी कर सकता हूं, नारे लगवाऊं, पैसा लूं, निकल लूं। नहीं, मैंने 1 घंटा आपके लिए दिया है, आपने ये खरीदा मेरा 1 घंटा, ये आपके लिए। मैं इसमें नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद रहें। इतना मीठा भी मत समझ लेना कि निगल लोगे। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में मुझे कड़वी दवा के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि मैं चापलूसी करने वाला आदमी नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपनी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है ना, कोशिश करते हैं इस पे खरे उतरे। इधर भी नाचने वाला, उधर भी। एक जलसे में जाना हुआ पता चला नहीं, मिंबर पे बैठे थे हम, हमने इश्तिहार देख लिया, मैंने देखे भाई किस नाम से जलसा है, खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम, नीचे कव्वालनों के फोटो। ये हमारे स्टेजों की कहानी हो गई। और उस दिन मैंने ऐसा इलाज किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। हमने भी कह दिया, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने।
हम तुम्हारे करम पे नहीं, हम मदीने वाले के करम पे पला करते हैं, मदीने वाले के करम पे पला करते। ये कंडीशन, जाओ, गारंटी है मेरी, जो सीमा सीमा कव्वाली लगाए घूम रहे ना, जाओ उनसे जाके कहो, मुझे बताओ ये जो मजार में बाबा लेटे ना, सैकड़ों बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस बीत गए, लेकिन आज भी लोग इनकी चौखट पे आते हैं। वजह क्या है? जमींदार थे यहां के, बोले करोड़पति थे, अरबपति थे? नहीं, कोई कहेगा हमने एक लिबास में जिंदगी काटते देखा है, कोई कहेगा हमने आधी रोटी में टाइम काटते देखा है, कोई कहेगा मैंने उन्हें खाता ही नहीं देखा, कोई कहेगा हमने रात को उन्हें सोते ही नहीं देखा। मुझे बता तो सही, आज इनके मजारों पे जो तमाशा करने वाले हैं, अगर अल्लाह इतनी तौफीक देता, हमारे बस की बात होती, काश ये हम इनसे मुलाकात कराते, फिर हाथ पकड़ के मैं इनसे पूछवाता, बताओ तो सही क्या किया था? क्या तुमने ढोलक बजाए थे जो तुम्हारा मजार बना गए? क्या तुमने तमाशे देखे थे जो तुम्हारा मजार बना गए? क्या तुमने यहाँ मुकाबले देखे थे जो तुम अल्लाह वाले बन गए? खुदा की कसम, थप्पड़ मार के कहते नादान, हमने वो काम नहीं किया जिससे खुदा नाराज हो, हमने वो किया था जिससे काबे वाला भी राजी हो, मदीने वाला भी राजी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत मैं आपसे एक खूब। सवाल करूं, जी मुफ्ती साहब, बेशक बेशक। बर्दाश्त कर लेंगे भाई साहब जी? क्योंकि 12 साल पहले चमरवे की हालत और थी, आज और है। 12 साल में जितनी तरक्की की है, शायद पिछले 50 साल की उतनी तरक्की नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद अगली बात करूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में उतर जाए, आपके इस चमरवे में कितने आईएएस है कोई आईएएस, आईपीएस? नहीं है ना? क्या यहां ज़हीन लोग नहीं रहते? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुस्लिम वो कौम है जो 30 पारे सीने में उतार सकती है, उसे हाफिज बनने में अगर वक्त नहीं लगता है, उसे एमबीबीएस बनने में कितना वक्त लग सकता है। लेकिन हुआ क्या सूफी साहब क़िबला? हुआ ये कि हमने तालीम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो ही नहीं दी। जो पढ़ाना चाहते थे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिल सके। क्यों? उसकी वजह यह रही कि हमने साल में एक दिन उर्स करना था, तो हमने 11 महीने उस उर्स का चंदा किया, लेकिन 365 दिन में एक दिन बच्चों की तालीम के बारे में नहीं सोचा। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह वाले के कदमों में बैठ के बात कर रहा हूं। अगर कोई लेवल लगाए तो खुदा की कसम में तुम में सबसे पक्का बरेल भी निकलूंगा, क्योंकि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना, वो मुझसे भी पक्का बरेलवी है। मेरा कांटा नीचे नहीं रहेगा, लेकिन जो जरूरी बात है वो करना चाहता हूं। हमने 365 दिन उर्सों के मजारों के चंदे किए, काश उनमें एक दिन अच्छे स्कूल के लिए चंदा किया होता। हमारे बच्चों का हुआ क्या? आज एक हवा फैला देते। मुझे बताओ, कहते उसमें बैठे थे, क्या बोलते, इंटरव्यू में बैठे, निकाल दिए गए। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद कासिम था, मेरा नाम अब्दुल रहमान था। हो सकता है 10% ये ज्यादती हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, तुम तो ऐसी दवा बन जाओ किसी मर्ज की, जो तुम्हारे अलावा वो दवा किसी के पास ना हो। हम नहीं जानी है कोई तुम्हें कुर्सी से हटा दे, क्योंकि अभी एक मोहतरम मिसबाही साहब आईएएस बने, मौलाना शाहिद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी बड़ी ताली है, अशरफिया से फारिग आलिम फाजिल है। खुदा की कसम, जब कुर्सी पे बैठता है तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की शान भी नजर आती है, मदीने वाले की पहचान भी नजर आया करती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसने कह दिया कोई छीन लेगा? अपनी बदनामी दूसरे के सर पे मत डालिए, अपनी नाकामी दो बातें बोल के दूसरे के सर पे सबब डाल के मत जाइए। गलती कहां हुई है जानते हो? बताऊं? सुन ले जरा, अल्लाह करे आज के बाद शूर पैदा हो हमें।
गलती ये कोई अब्बा ने बस्ता दे दिया जाल अल्लाह स्कूल, ये नहीं पूछा कि तेरे क्लास में कितनी किताबें चलती हैं, कौन कौन सी चलती हैं, लेकिन ये पहले पूछा प्लेट है, प्याली है, क्यों कि खिचड़ी बटेगी। हमारे बच्चों के साथ धोखा किया गया। वो जानते थे इन्हें 5 साल खिलाना है, उसके बाद ये कुत्तों की तरह फिर दर बदर फिरते रहेंगे। तुम्हें तालीम नहीं दी गई, तुम्हें खिचड़ी खिला के वापस भेज दिया गया। पास विद ग्रेस चलता रहा, हाई स्कूल आया, 6,000 दे के तुम रिश्वत के पास हो गए, 10,000 दे करके तुमने चीटिंग कर ली। बता तो सकी, जो हाई स्कूल को रिश्वत दे के पास करे वो इंटरव्यू में कामयाब कैसे हो सकता है। अगर तुमसे कोई ये कहता है 10,000 दे के पास करा दूंगा, ठुकरा दो रिश्वत वाले को। कहना क्यों आए तेरी चौखट पे, हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है मजार की चादर 600 रुपए की चढ़ा लो, काम चल जाएगा, लेकिन 6 लाख बच्चों की तालीम में लगाओ। मैंने जिन गुड्डू पप्पुओं का तस्करा किया था नोट उड़ाने पे, अगर उन्हीं से ये कह दो ना यार फला गरीब के बच्चे की फीस नहीं भरी गई है, इस महीने की फीस भर देगा क्या, तो कहता मेरे पास हराम का नहीं है, मैंने ठेका नहीं ले रखा पूरी दुनिया का कि मैं सबकी फीस भरता चलूंगा। मेरी कौम के नौजवानों, जिस कौम की तालीम का मैयार ये हो, IAS IPS अपने ना हो, MBBS अपने ना हो, LLB अपने ना हो, उस कौम का हाल क्या हो सकता है। जानते हो हॉस्पिटल में तुम्हें तक निशाना बनाया जा रहा है, चौराहे पे खड़ा करके तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया का दौर है। ये जो चेकिंग वाले रोडों पे खड़े होते हैं, इनकी गाड़ी रोकने की सिर्फ 2 निशान है, या तो नकाब वाली बेटी होनी चाहिए, फौरन गाड़ी रोक के चेक जाएगी, या तेरे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, फौरन गाड़ी रोक दी जाएगी। इसकी वजह जानते हो, हुकूमत नहीं है, इसकी वजह इनकी औकात नहीं थी, ये रोक लेते। हमारी तुम्हारी जिहालत है, हम कहीं भी नहीं है, कोर्ट में हम नहीं है, हॉस्पिटल में हम नहीं है, विधानसभा में हम नहीं है, सांसद में हम नहीं है। अगर जहां है तो अंगूठा छाप है, या तो आता नहीं है या बोलना चाहता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं तालीम इतनी आला कर दो, ये जहां भी जाए वहां तुम्हें पाए, और जहां तुम होगे किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो तुमसे हक छीन सके। हाँ, और मैं आपसे कहता हूं इसलिए मत पढ़िए कि आप नौकरी करेंगे, इसलिए पढ़िए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों याद रखना, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, और ना मैं इस पे बात करूंगा कितनी नौकरियां मिली हैं कितनी नहीं। हमें तो 15 लाख का इंतजार है अब तक, बाकी बात बाद में होगी। मगर आपसे मेरा भी जुमला ही, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हम नौकरी के लिए नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए है। एक सिपट्टी आ जाए ना हवलदार और डंडा खटखटा देना, मत है रास्ता भूल जा, किधर को निकलूं। मेरे भाई वजह क्या है, लाइल में पढ़ा लिखा बंदा हो, जेब पे कलम हो ना, तो अधिकारी भी तहजीब से बात करता है। इसलिए आपको जो सीखना है ना, नौकरी के लिए नहीं, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, और अल्लाह कामयाब आपको कर देना तो फिर अच्छी पोस्ट पकड़िए, अच्छी पोस्ट पकड़िए। वो पोस्ट नहीं जिसमें 3,000 सैलरी हो और 17,000, समझ गए ना। हाँ, देखा ना पुलिस वालों को चेकिंग पे, पुलिस वाले नहीं लेते, एक दलाल चम्मच साथ रखते हैं, वो जाता ट्रक वालों से बात करने, ऐसे मुट्ठी बंद करके लिया जैसे देखेंगे। हम सब देखते हैं, लेकिन चलो जी, जैसे सबकी कट रही है ऐसी हमारी भी कटी जाएगी।
समझ रहे हैं ना? जैसी सबकी कट रही है वैसी अपनी भी कटी जानी है। लेकिन नौजवानों, तालीम को फरोग दो। आप अगर कमाते हैं ना, आप कमाते हैं, हम मानते हैं, चलो किस्मत ने आपको मोहलत नहीं दी। पढ़ने का दौर था, बाप चला गया। तालीम का दौर था, बाप बीमार हो गया। तालीम का दौर था, कर्जे आ गए सर पे, आपने बस्ते फेंके और बाप की जिम्मेदारी संभाल ली। जिन बेटों ने बाप की जिम्मेदारी संभाल रखी है, दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, अल्लाह वो जहां भी रहे तेरे हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये भी बड़ी बात होती है अगर बेटे बाप की जिम्मेदारियां उठा लें और बाप बिस्तर पे पड़ा हो फिर बेटा बाप बन जाए, ये भी एक बड़ी बात होती है। लेकिन आपसे गुजारिश है नौजवानों, हम आप परदेश रहते हैं, निकलते बढ़ते हैं, कुछ ऐसी भी नेकियां कर लें जो हमारी हादसों से हिफाजत करती रहा करें। ये बड़ी बात। कुछ ऐसी भी नेकियां इकट्ठी कर लें जो हादसे से हमारी हिफाजत करते रहे। खाली ये इंतजार न करना हम्माद मिलेगा 500 दे के दुआ करा लेंगे, मौलाना शुएब मिलेंगे 200 दे के दुआ करा लेंगे। ओ भाई, पैसों के बदले में निकलने वाली दुआ और होती है और बिना लालच के दिल से निकलने वाली दुआ कुछ और होती है। कोशिश ये करें किसी से दुआ लेनी ना पड़े, दुआ कोशिश ये करें दुआएं खुद ब खुद मिलती रहा करें। लेने वाली दुआ अलग होती है, मिलने वाली दुआ अलग होती है। हमें क्या करना है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बड़ा खर्चा नहीं है इतनी बड़ी बस्ती में। आप ना, मैं भाई प्रधान और चेयरमैन प्रमुख की तो बात नहीं करता, और कोई हो तो बुरा भी ना माना, मैं भरोसा भी नहीं करता हूं इन लोगों को। मैं तो कहता हूं ये जिम्मेदारी हमारी कौम के उलमा रखें, जो हमारे शहर का सबसे बड़ा आलिम हो उसको इसका सदर मुंतखब करें हर बस्ती में, और जितने कमाने वाले नौजवान हैं वो मिंबर बने, महीने के महीने 100 रुपए दें, जितना इकट्ठा हो जाए। हर साल जब स्कूल का रिजल्ट आए, सारे बच्चों का रिजल्ट देखा जाए, जो गांव में टॉप आए ना उसको इन उलमा के हाथों से इनाम दिलवाया जाए, ताकि उसकी कामयाबी पे उसकी हौसला अफजाई भी हो और हमारी कौम के अंदर पढ़ने का जज्बा भी पैदा हो। लेकिन क्या किया जाए, अल्लाह माफ करे, आज बच्चा होश संभालता है, अब्बा कहता सुन बेटे, ये जो पुत्तन की कोठी नजर आ रही है, बेटे मैंने इसके बाप को अपने खेतों में गेहूं बीनते देखा था, इसके बाप ने ठेला लगाया था, आज ये 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, तुझे पता है ये 15 साल की मेहनत है। ए मेरे लाल, ऐसी मेहनत करना, इसने 15 साल में 3 मंजिला बनाई है, तेरी 4 मंजिला खड़ी होनी चाहिए। हमने अपने बच्चों को अगर सिखाया तो सिर्फ पैसा कमाना बताया है, दौलत को बड़ा बताया है। हमने अपने बच्चों के सामने ये रखा है, बड़ा वो नहीं होता है जो तालीम याफ्ता होता है, बड़ा वो होता है जो पैसे में बड़ा होता है। ये सबक बच्चों को ना पढ़ाइए, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। ए बेटे, हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जो इकरा का पैगाम लेकर के आया था, जिसने तालीम का निजाम दुनिया को दिया था। मेरे बेटे सुन ले, फला ने तालीम हासिल की है तो वो इस मनसब पे पहुंचा है, उसने तालीम हासिल की है तो वो इस मनसब पे पहुंचा है। सूफी साहब के बेटे ने तालीम हासिल की है तो प्रोफेसर बना है। ए बेटे, तुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि अगर इधर से देखा जाए तो हिंदुस्तान का निजाम नजर आए, और अगर उधर से देखा जाए तो मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को। मारेरा शरीफ वाले लोग, बरकाती खानदान, एक नारा देता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? आधी रोटी खाएंगे, जो बच्चों की कमाई खाने के लालच में अब्बा नहीं बैठा, कतई वो ही बोले। जो 12 साल के की भी कमाई खाने के चक्कर में है, वो बेगैरत कतई नहीं बोले। मैं जानता हूं आपका बेटा पॉलिश करके 200 रुपए शाम को ला सकता है, वेल्डिंग करके ला सकता है 300 रुपए शाम को, लेकिन इसके ये 300 रुपए आज जो हराम के दाढ़ को लग गए ना,
ये तुम्हारे बच्चों को ना बुढ़ापे में खून के आंसू रुलाएंगे। अपने बच्चों के साथ ज्यादती न करें, इन्हें तालीम दें। जो पढ़ाना चाहते हैं वो बोलेंगे आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। देखो पीछे कोई मुखिया बैठा ना रह जाए, सबको बोलना पड़ेगा। आधी रोटी खाएंगे। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हाँ देखो, मैं नौजवानों से एक बात कहूं, हम जवानी तक ना ये कहे जाते हैं फलां का बेटा जा रहा है, कतई जान ही ना के मोटरसाइकिल में सारा एक्सीलेटर यही ले लिया, सर्विस ना कराई होगी। जो है भैया, चलो थोड़ा सा आगे, वक्त मेरा पूरा हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। जवानी तक हमारा आपका सबका ये हाल था, लोग कहते थे फलां का बेटा जा रहा है, फलां का बेटा जा रहा है। कोशिश ये करना कि जवानी में जाके ये बदल जाए। लोग तुम्हें देख के ये कहें कि ये जो बूढ़ा इसके आगे जा रहा है ना, ये फलां का बाप जा रहा है। जवानी तक हमारी पहचान हमारे बाप से थी। इतनी मेहनत करना, इतनी करना कि जवानी के बाद तेरे बाप की पहचान तुझसे होने लगे। इससे बाप का सीना चौड़ा हो। दुनिया का हर शख्स आपसे हसद कर सकता है, यहां तक कि आपके भाई को भी आपसे जलन हो सकता है, आपके सगों को आपसे जलन हो सकता है। आपकी गाड़ी आई, हो सकता है कि आपका भाई लेटर लगा दे, प्रणाम, नई फॉर्च्यूनर खड़ी की लाके, खत्म, सही खड़ी की थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, वायरिंग जल गई। ये ख्याल पैदा होते, ये जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका कोई भी दुश्मन हो सकता है,